हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, तो ये है वाडा। क्या है? वाडा। यह वाडा क्या है, ठीक है, और कहाँ है, क्या कार्य करता है और चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। वाडा का फुल फॉर्म यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कहाँ पे? 1999 ईस्वी में, ठीक है। 1999 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये है कहाँ? तो ये है मॉन्ट्रियल। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो आप कनाडा में देखोगे तो वहां पे एक कॉर्नर पे ये मॉन्ट्रियल पड़ेगा, ठीक है। ये कॉर्नर पे मॉन्ट्रियल पड़ेगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। क्लियर? चलिए, मॉन्ट्रियल ये कनाडा के ईस्ट साइड में पड़ता है, आप लोग देख सकते हो मैप में। चलिए, तो वाडा का फुल फॉर्म हम लोग जान गए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। उसके बाद ये कब 1999 में क्या हुआ था? ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। चलिए, इसके बाद से इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क ये है ना कि जितने भी इंटरनेशनल गेम होते हैं ना, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, उनमें आए हुए जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना, उनका ब्लड और यूरिन क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है, ताकि ये किसी तरह का डोपिंग यानी किसी तरह का नशीली दवाओं का प्रयोग तो नहीं किए हैं खेलने के, मतलब जो खेलने जा रहे हैं तो नशीली दवा खाकर तो नहीं खेल को खेल रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि उससे हरासमेंट या कुछ इस तरह का फील नहीं होता है, और बंदा क्या करता है? खेलते जाता है, और जिससे क्या होता है कि उसमें कहीं न कहीं उस गेम में क्या होता है? जीत हासिल करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वाडा है, ये क्या करती है? इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो खिलाड़ी आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल इवेंट के अंतर्गत क्या करता है? खिलाड़ियों के अंदर से सैंपल लेता है। सैंपल के रूप में क्या लेता है? ब्लड लेता है और यूरिन लेता है, और उनमें क्या करता है? ये जांच करता है, ठीक है। जब खिलाड़ी क्या होते हैं? पूरी तरह से एंटी डोपिंग पाए जाते हैं, ठीक है, यानी डोपिंग मतलब नशीली दवाएं नहीं ले रहते हैं, चाहे दवाओं का उपयोग नहीं करते ऐसे, तो उनको क्या किया जाता है? अनुमति दिया जाता है खेलने के लिए। लेकिन यदि ऐसे खिलाड़ी यदि दवा लेकर और क्या करते हैं? डोपिंग करके और उसके बाद खेलना में शामिल होते हैं, तो वो क्या होता है? उसमें सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है खेलने से, और उसके बाद से उनको क्या किया जाता है? जितने भी जो पदक तालिका है उसे क्या किया जाता है? उसको निष्कासित कर दिया जाता है, और उस पर जुर्माना भी कुछ इस तरह का लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाडा काम करती है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। चलिए, इंडिया में बात करते हैं, तो इंडिया में नाडा। क्या है? NADA, नाडा, जिसको बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या बोलते हैं? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो क्या वर्क करती है? वो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जितने भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो आते हैं, उनको क्या करता है? नेशनल लेवल पे जितने भी खिलाड़ी आते हैं, उनको क्या करता है? वो सैंपल लेकर और ये ट्राई करता है कि आप खेलने योग्य हो या नहीं। यदि आप दवा का प्रयोग किए हो तो आपको निष्कासित कर दिया जाता है, और आप पे बहुत ज्यादा जुर्माना और इस तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। चलिए, फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो ये वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इसका क्या कार्य करती है? सैंपल खिलाड़ियों को लेती है और क्या करती है? इसका रिजल्ट देती है। चलिए, ये कहाँ है? तो ये आप हम देख लिया, मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। चलिए, इसका भी आंसर क्लियर हुआ। उसके बाद ये क्या कार्य करती है, ये भी समझ लिए। चलिए, उसके बाद ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है ना कि इन दिनों जो टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है ना, तो इसमें आप लोग रसिया को देखो होंगे कि रसिया अपने नाम यानी अपने कंट्री का नेम यूज नहीं कर रहा। रसिया जो है वो अपनी कंट्री का नेम यूज नहीं कर रहा है, और ना ही वो क्या कर रहा है? वो ना ही किसी तरह का वो जर्सी यूज कर रहा है, मतलब उस तरह का कोई जर्सी नहीं पहन रहा है जिससे पता चले कि रसिया का वो खिलाड़ी है। क्या यूज कर रहा है? तो यूज कर रहा है ROC, ओनली ROC। क्या चीज? ROC, समझ आ गया? तो चलिए, ROC क्यों यूज कर रहा है? तो इसको
इसके आगे हम बताते हैं क्या है। रसिया आखिर कंट्री का नाम क्यों नहीं लेकर खेल रहा है, तो चलिए देखते हैं। इस पे आरओसी का लेवल क्यों लगा है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। जो वाडा है ना, WADA, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एंड एजेंसीज, ठीक है। तो ये क्या है ना कि एक बार जो रसिया है ना, तो रसिया के अंदर, ठीक है, एक बार की बात है कि जब रसिया के जब खिलाड़ी आते थे ओलंपिक में, तो क्या करते थे, रसिया की गवर्नमेंट क्या करती थी, रसिया के खिलाड़ियों को क्या करती थी, डोपिंग कराती थी, यानी नशीली दवाएं, कुछ इस तरह के ऐसे दवाई देती थी जो वाडा को भ्रमित कर देती थी कि वो जब रिजल्ट क्या करता था, सैंपल लेकर यूरिन और ब्लड जब टेस्ट करता था तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता था। इसका मतलब कुछ इस तरह का रिजल्ट ही नहीं आता था। और क्या करते थे, रशियन खिलाड़ी खेल करके और गेम में क्या करते थे, पदक हासिल कर लेते थे, जीत हासिल कर लेते थे। इस तरह से बहुत से पदक अपने नाम हासिल किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वाडा क्या हुआ कि वाडा ये जांच बैठाती है, इसलिए बैठाती है, इससे पहले कुछ बात कर ले कि ये जांच इसलिए बैठाती है कि हमने बताया था कि ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे ये वर्ल्ड लेवल पर काम करता है तो वाडा हो जाता है, ठीक है। और इंडिया में है तो इंडिया में नाडा हो जाता है, क्या होता है, नाडा हो जाता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। उसी तरह रसिया में एक करता है यहाँ पे काम, रुडासा, क्या है, रुडासा, ठीक है, रुसाडा, क्या नाम है इसका, रुसाडा, ठीक है, रुसाडा, ठीक है। तो ये रुसाडा क्या करता है ना कि ये भी सैंपल क्या करता है लेकर खिलाड़ियों को, और क्या करता है, ये तय करता है, इसका रिजल्ट देता है, और तब यहाँ से जब कंफर्मेशन होता है तब जाकर यहाँ के खिलाड़ी क्या करते हैं, जाकर और वाडा में क्या होते हैं, कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ आप खेलने योग्य हो। लेकिन ये जो रुसाडा है ना, ये रुसाडा क्या करता था कि ये भी रसिया के खिलाड़ियों के साथ क्या करता था, उनके सैंपल के जो रिजल्ट होते थे उनमें गड़बड़ी कर देता था, ठीक है। जिससे बहुत आसानी से ये क्या करता था, कंफर्मेशन दे देता था। और जब ये कंफर्मेशन दे देता था तो ये वाडा भी क्या करता था, ये समझता था कि चलो ये कंफर्मेशन दे ही दिया है तो अच्छा इसका रिजल्ट दिया होगा, तो कुछ इस तरह का काम इसका होता था। यानी ये भी मिला हुआ था कहाँ पे, रसिया के खिलाड़ियों के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट तो मिली ही थे, लेकिन ये भी एक जो था रुसाडा, ये भी मिला हुआ है। तो इसका बाद क्या हुआ, इसका पता चला, ठीक है। यानी ये जो वर्क करता था, यानी इसके साथ खिलाड़ियों के साथ मिला था, ये बात पता चल गया किसको, वाडा को। और वाडा ने क्या किया, एक बैठक बुलाया, ठीक है। और बैठक में क्या हुआ कि बैठक के अंतर्गत एक पता लगा कि उसमें जो एक रनर है, ठीक है, रनर का क्या नाम है, तो स्टेपानोवा, क्या नाम है, स्टेपानोवा। ये कहाँ की है, ये भी रशियन खिलाड़ी ही है, स्टेपानोवा। ये क्या हो, ये कौन है, ये रनर है, ठीक है, ये है रनर है, ठीक है। ये रनर है, आपको 800 मीटर कुछ इस तरह का इसमें दिया है, 800 मीटर का क्या है, रनर है, ठीक है। और इसके जो हस्बैंड है, इसका पूरा नाम यूलिया, ठीक है, यूलिया आप ले सकते हैं, यूलिया स्टेपनोवा, ठीक है। इसके ये यूलिया जो स्टेपनोवा है, ये क्या करती है, ये क्लियर करती है कि हाँ मेरे मतलब देश के अंदर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यानी नशीली दवाओं का डोपिंग लोग करते हैं और क्या करते हैं, वो वहाँ पे शामिल होते हैं। और ये रुसाडा के बारे में भी क्या करती है, खुलासा करती है कि हाँ ऐसा कुछ ये रिजल्ट क्या करती है, ये मतलब गड़बड़ करती है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये वाडा जब इसकी बयान को सुनता है, ठीक है, यूलिया स्टेपनोवा को, तो ये क्या करता है ना कि ये क्या बोलते हैं, रुसाडा के जो हेडमैन होता है, वो उसको क्या करता है, उसको पकड़ता है, ठीक है, उसको क्या करता है, पकड़ता है और उनसे पूछता है। तो क्या बोलते हैं कि ये बहुत ही मेरे ऊपर संकट आ सकता है, ठीक है, मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या, ये जब रुसाडा के हेड से पूछा जाता है तो वाडा कहता है कि टेंशन मत लो, आप चले आओ मेरे यहाँ, आपकी जान की कोई खतरा नहीं होगी। तो उनका क्या नाम होता है, ग्रिगोरी, क्या,
गोरी रोडचेन कोय, ठीक है। ये क्या होते हैं, हेड होते हैं कहाँ के, तो रूसाडा के ग्रिगोरी और रोडेंचो के होते हैं, जो क्या होते हैं, हेड होते हैं। वो अपना बयान देते हैं कि हाँ ये जो क्या बोलते हैं रूसाडा है, ये रिजल्ट में क्या करता है, गड़बड़ी करता है, ठीक है। और हमारे रसिया जो है, रसिया क्या करता है, रसिया के जो खिलाड़ी है वो डोपिंग करती है और वो क्या करती है, खेल में शामिल होती है। इन सारी सभी बातों को क्या होता है, एक सबूत पुख्ता के रूप में होता है। और क्या करता है ये वाडा, क्या करता है, इस पे 4 साल का प्रतिबंध लगा देता है। क्या, रसिया पर क्या करता है, 4 साल का प्रतिबंध लगा देता है। रसिया पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है 4 साल के लिए, ठीक है। 4 साल के लिए क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। 4 साल का प्रतिबंध लगा देता है। क्या, कि आप खेल में भाग नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप खेल में भाग नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको पदक तालिका से निष्कासित किया जाता है। लेकिन जब ये 4 साल का इस पे प्रतिबंधित करता है ना, तो रसिया क्या करता है, रसिया की जो कमेटी होती है वो क्या करती है, वो इससे ऊपर वाले कोर्ट में क्या करती है जाकर, और या मतलब अपील करती है, याचिका दायर करती है। क्या करती है कि भाई देखो ऐसा ऐसा बात है, हम पे प्रतिबंध लगा है, ठीक है। तो वो वहाँ पे कौन सा वर्क करता है, तो वहाँ पे आपको CAS काम है, ठीक है। CAS क्या है, CAS का मतलब होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं CAS और या TAS, ये समझिए तो एक दोनों में से किसी एक को बोल सकते हैं। ये क्या करती है, ये कोर्ट का काम करती है, किसके, जब ये काम घबराता है ना वाडा, तो इससे ऊपर कौन है, CAS, ये इसका कोर्ट है कि यदि ये कुछ मतलब निर्णय सुनाता है तो हम फिर से अपील, इससे ऊपर जाकर अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये C से हो जाता है। तो यहाँ पे वाले T का देख लेते हैं, तो ये होता है ट्रिब्यूनल। A से होता है आर्बिट्रल, और S से होता है स्पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कोर्ट, C से कोर्ट, A से आर्बिट्रल और S से होता है स्पोर्ट, ठीक है। जब ये रसिया जाकर इसमें क्या करता है, जब रसिया इस पे जाकर और अपील करता है कि वाडा ने मेरे ऊपर क्या किया है, सेक्शन लगा दिया है, तो आप इसको निर्णय कीजिए, तो ये क्या करता है, रसिया की बात को मानता है। और ये जो 4 साल का प्रतिबंधित ये होता है, वो क्या करता है, 4 साल को क्या करता है, 2 साल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कि आप 2 साल के लिए क्या करोगे, प्रतिबंधित रहोगे, ठीक है। 4 साल, ये कब की बात है, तो ये लगाता है कब, दिसंबर 2019 में, ठीक है। 2019 में बोलता है कि आप 4 साल के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2 साल के लिए क्या करता है, 2 साल के लिए आप प्रतिबंधित रहेंगे, ठीक है। और बाकी सब बात मान लेता है, लेकिन और क्या करता है, ये कुछ अपना शर्त भी रखता है। क्या शर्त रखता है, तो यहाँ पे देखते हैं शर्त क्या रखता है ये, तो शर्त रखता है कि आप यदि जीतोगे, ठीक है, यदि आप जीतोगे तो आपका नेशनल एंथेम नहीं बजेगा, ठीक है। रसिया से, यानी रसिया के खिलाड़ियों से बोलता है कि आप यदि जीतोगे तो आपका जो नेशनल एंथम है वो नहीं बजेगा, आप अपने कंट्री के नाम का उपयोग नहीं करोगे, क्लियर, आप अपने कंट्री के नाम जो है वो उपयोग में नहीं लाओगे। चलिए, फर्स्ट क्या था कि नेशनल एंथम क्या होगा, नहीं बजेगा। उसके बाद डोंट यूज योर कंट्री नेम, ठीक है। कंट्री नेम क्या करना है, कंट्री नेम का प्रयोग आपको क्या करना है, नहीं लेना है। क्या करना है, नहीं लेना है। समझ में आ गया। योर कंट्री
नेम, ये कंट्री का नाम आप नहीं लोगे। उसके बाद क्या नाम यूज करोगे, ROC के नाम से क्या करोगे, ROC के नाम से क्या करोगे, खेलोगे। ROC के नाम से क्या करोगे, खेलोगे। अपने क्या करना है, कंट्री का नाम नहीं यूज करना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब समझ में आ गया मेरी बात कि अब रसिया क्या कर रहा है कि इन दिनों क्या कर रहा है, इन दिनों ROC के नाम से क्या कर रहा है, वो दिख रहा है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में क्या कर रहा है, ROC के नाम से क्या कर रहा है, खेल रहा है। कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, 335 खिलाड़ी खेल रहे हैं। कितने, 335 खिलाड़ी। और ये जो 4 साल का जो सेंक्शन लगाया था ना, जो 4 साल का सेंक्शन ये जो लगाया था, इसमें क्या क्या तय हुआ था कि आप टोक्यो ओलंपिक में आप नहीं खेलोगे। ठीक है, भाग नहीं लोगे। पैरा ओलंपिक में आप नहीं खेल पाओगे। क्लियर। उसके बाद विंटर जो ओलंपिक होने वाले हैं, ये तो समर चल रहा है ना, ये समर चल रहा है टोक्यो, ये समर चल रहा है अभी। ठीक है, ये जो विंटर चल रहा है, विंटर ओलंपिक जो चल रहा है, ओलंपिक जो होगा वो उसमें कहाँ होगा, ये होगा बीजिंग में। कहाँ होगा, बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है, चाइना की कैपिटल है। ये नहीं खेलोगे। ठीक है, कब होगा, 2022 में। चलिए, उसके बाद ये विंटर हो गया। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप में आप नहीं खेल पाओगे। क्या चीज़, फीफा वर्ल्ड कप में आप नहीं खेल पाओगे। वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाओगे। कहाँ पे, कतर में। कहाँ पे, कतर में। तो यहाँ से याद रखिएगा कब होने वाला है, तो फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है। कब, 2022 में। और विंटर ओलंपिक गेम कब होने वाला है, बीजिंग में होगा। कहाँ, कब होगा, 2022 में। चलिए, तो ये तय हुआ था कि आप क्या करोगे, नहीं खेलोगे। लेकिन जब रसिया जाती है इससे ऊपर वाले कोर्ट में, CAS में कोर्ट, ठीक है, कोर्ट आर्बिट्रल फॉर स्पोर्ट पे जाती है, तो क्या करती है, वो क्या करती है, ये 4 साल को घटा करके 2 साल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, 2 साल में कन्वर्ट कर देती है। और वो क्या करती है कि आप खेलोगे तो आपका नेशनल एंथम नहीं बजेगा, आप अपने कंट्री का नेम यूज नहीं करोगे। और नेक्स्ट क्या था, तो नेक्स्ट ये था कि आप ROC वर्ड यूज करके आप लोग क्या करोगे, खेलोगे। कहीं भी दिखेगा आपका तो ROC ही दिखेगा, आपका रसिया का नाम नहीं दिखेगा। तो आई होप कि ये सारी बातें समझ में आएगी कि वाडा क्या होता है, नाडा भी समझ में आ गया। इंडिया के अंदर क्या है, नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। और रसिया के यहाँ क्या है, रुसाडा। समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।